चलो भाई, सभी आ गए। हाँ, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपकी शानदार होने वाली है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एवरेज पढ़ेंगे साथी। और जिन भी साथियों का अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, तो उनके लिए ये शानदार क्लास होने वाली है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साथी, वो एवरेज पढ़ाने वाला हूँ, औसत पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? औसत, एवरेज। तो एवरेज के उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी आपके सभी शिफ्टों में आ चुके हैं। तो आज तक जितना भी पेपर हुआ है, आज तक ग्रुप डी का जितने भी पेपर हुए ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का, तो उनके सभी के जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। वो जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी, वो देखना साथी। जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, वो ये वाली क्लास देख लेना, एवरेज की, औसत की। और जिनको औसत नहीं आता है, एवरेज जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, तो इसकी 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी हमने डिटेल वाली डाल रखी। लेकिन आज के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका रहेगा, सभी शिफ्टों का निचोड़ रहेगा। अभी तक रेलवे ग्रुप पे डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे, उन सभी शिफ्टों का आपका निचोड़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल के। ठीक है साथी। और रेलवे की जितनी भी क्लासें आने वाली वो सभी क्लास में आपको करवाने वाला हूँ। बस आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वो मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा। एडवांस मैथ में अगर आपको दिक्कत आ रही तो उनका भी वीडियो हम पूरा कर लेंगे। लेकिन सभी का हम बिना एक्स मान के बड़े आसान तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। साथ ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। एवरेज के बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो लेटेस्ट आपका होने वाला है। एवरेज का लेटेस्ट वीडियो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन आपके अभी एवरेज में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और सभी शिफ्टों का निचोड़ आज आप पढ़ने वाले हो। जितनी भी शिफ्ट अभी तक हुई है उन सब का निचोड़ आप पढ़ने वाले हो, एवरेज का। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन होगा। ये आज का पहला क्वेश्चन है। देखो, आपसे पूछा है 11 के पहले 12 गुणजों का औसत क्या होगा। साथी, वैसे तो मैं आपको बता दूं, एवरेज अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, अगर एवरेज आपने कभी नहीं पढ़ा, तो एवरेज की इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर एवरेज आपने कभी भी नहीं पढ़ा तो थोड़ी सी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। आपसे पूछा है 11 के पहले 12 गुणजों का औसत आपको निकालना है। साथी, गुणज क्या होता है ये देखो। गुणज क्या होता है? गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका गुणज कहलाता है। किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका गुणज कहलाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा मैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन अभी ये आ रहे हैं, वही क्वेश्चन है ग्रुप डी में। ठीक है, उन्हीं के आधार पर आने वाली जो शिफ्टों के क्वेश्चन होंगे वो सभी के हम कवर करने वाले हैं। गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका गुणज कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ 2 का गुणज क्या है, तो आप बोलोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से 2 का गुणज हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि 11 के पहले 12 गुणजों का औसत क्या होगा, तो अगर मैं बोलूं कि 2 के पहले 5 गुणजों का या 6 गुणजों का औसत कितना होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं बना लेता हूं कि 2 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 5 गुणजों का औसत कितना होगा। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन करूं कि 2 के पहले प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो आप क्या बोलोगे? 2 का पहाड़ा ही उसका गुणज होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10। तो 2 के 5 गुणज जे हो गए आपके। 2 के 5 गुणज हो गए। ठीक है। अब इसको करने का क्या तरीका होता है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो बिल्कुल आसान तरीके से जो आपको पेपर में यूज करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लेना है और सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी 2 है और सबसे बड़ी 10/2। तो कितना आ गया? 12। और 12 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो साथ ही आपका जो आंसर आ गया वो आपका क्या आ गया? जे आ गया 6।
ठीक है। आगे इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 के प्रथम 6 गुणा जो का पूछा है, 2 के प्रथम 5 गुणा पूछा है, तो साथ ही एक ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ये 6 हो गया बटे 2, 2 से 2 काटा, तो ये 6 आपका राइट आंसर आ गया। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करोगे, दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे, आपके लिए एक शानदार मैं आपको बताने वाला हूं साथी, आपका लिए एक शानदार क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वो देखो, 11 के पहले 12 गुणजों का औसत क्या होगा? 11 के पहले, तो ये 11 के पहले 12 गुणजों का पूछा, तो साथ ही मैं ना एक बढ़ा के गुणा कर दूं, 12 की जगह किस पे कर दूं, 13 और बटे 2 कर दूं। अब या तो 11 का पहाड़ा मुझे 12 बार पढ़ना पड़ेगा, 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 12 बार, या फिर आप क्या करो कि जितने भी गुणज देना एक बढ़ा के गुणा कर दो, ये सबसे शानदार तरीका होता है। आपसे बोला है 11 के प्रथम 12 गुणजों का, तो मैंने 13, 11 का गुणा किया, 11 तीय हो गए 33, 11 एकम 11, 12 13 14 बटे 2, 2 का मैंने काटा भाई, 2 7 कितने हो गए 14, 2 एकम 2, 2 5 10, तो आपका जो आंसर आ गया प्यारे 71.5 आपका राइट आंसर हो गया, डी वाला आपका राइट आंसर हो गया। तो जो भी साथी अगर जिनको भी नहीं आता ये वाला क्वेश्चन आप सीख जाना, और ये जरूरी नहीं कि आपके ग्रुप डी में पूछा है, अब जिन साथियों का एसएससी जीडी का पेपर है ना उसमें भी काम आने वाला है, जिनका एनटीपीसी का पेपर है उनमें भी काम आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से देख जाना भाई, ठीक है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी आपका होने वाला है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट कीजिए, सभी क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके एग्जाम में आए हुए, जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग औसत आप निकाला, वैसे औसत आप सभी जानते हो, बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे औसत के, तो औसत के बारे में सब लोग जानते कि औसत होता क्या है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। देखो, वैसे अगर आपको औसत निकालना है तो एवरेज औसत को माध्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माध्य, समांतर माध्य, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या, दी गई संख्याओं की संख्या जो होता है, ठीक है, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या, ठीक है। इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वाला वीडियो देखना है ना तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, जिनको भी दिक्कत आ रही, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा वो लोग उसको भी देख लेना, बिल्कुल निःशुल्क वीडियो है। अगर आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ गए ना तो समझ लो मैथ की समस्या आपके लिए हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, कमजोर से कमजोर छात्र भी मैथ सीख सकते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 66। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा और आपको एक बात समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो दो बातें आपको विशेष पता होना चाहिए, ये मैंने रख दी। अब जो भी साथी है, पहली बात तो आपको इसमें 5 संख्याएं यूज होती है, जैसे कि एक नेचुरल नंबर प्राकर संख्या के बारे में आपसे पूछेगा, तो मैं आपको बता दूं भाई प्राकर संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनसे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं, वे संख्या जिससे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं वो आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करके ये क्या होती है, अनंत। दूसरी बात, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या के बाद में एक और संख्या होती है आपकी पूर्ण संख्या। इस साथ ही पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर जिसको बोलते हैं, वे प्राकृत संख्या जिनके आगे शून्य लग जाती है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है साथ ही वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज में इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो पूर्णांक संख्या देख लो भाई, वे प्राकृत संख्या जिनको धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं, जो वे प्राकृत संख्या जिनको धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती, पूर्णांक संख्या कहलाती। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है प्यारे, सम संख्या को आप क्या बोलते हो, इवन नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इवन नंबर। वे संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या कहलाती, 2 4 6 8 10
12। इस तरीके से ये भी क्या होती है, अनंत। फिर एक और आपकी आती है विषम संख्या। कौन सी आती है, विषम संख्या। सभी को वैसे पता है, लेकिन विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो आपकी विषम संख्या होती है। जैसे हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो आपकी क्या होती है, विषम संख्या। साथ ही एक और आपकी इंपॉर्टेंट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। और भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोला जाता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। वे संख्या, भाज्य का मतलब क्या होता है, वे संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए। ये सब क्यों बता रहा हूँ, औसत का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है साथी। औसत जब भी पढ़ोगे इसकी जानकारी जब तक आपको नहीं होगी ना तब तक आप जवाब नहीं दे पाओगे। वे संख्या जो जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, फिर होती है 6, 8, 9, 10, और ऐसे करके ये क्या होती है, अनंत होती है। फिर एक और आपकी लास्ट जो हम पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। साथ ही अभाज्य संख्या को हम क्या क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। अभाज्य संख्या को अग्र संख्या भी बोला जाता है, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी बोला जाता है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है, जो स्वयं से डिवाइड होती है, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है साथी, ठीक है, यह आपकी अभाज्य संख्या होती है। इस तरीके से हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछ ले तो आपकी क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना है इसका। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो देखो, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच अंतर क्या। तो पहले देखो, उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच अंतर देखना है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाला होता है। औसत जो होता है हमेशा कौन सा होता है, बीच वाला। हर क्वेश्चन का मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो 2 तरीके बताऊंगा। आप बढ़िया अच्छे से नोट कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। साथ ही मैथ की जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा है। औसत जो है बीच वाला होता है। सम पूछा 2 इधर और 2 इधर, ये भी गिना जाएगा आपका। तो 66 के बाद में 68 और 68 के बाद में 70, 66 से पहले 64 और इससे पहले 62। आपसे पूछा है निम्नतम और उच्चतम संख्या का अंतर, मतलब 60 और 62 का अंतर आपसे पूछा। 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8, और यही आपका देखो आंसर आ गया। इधर हासिल ले लिया, इधर 0 बचा, तो आपका जो आंसर आया वो 8 आया। क्या आया साथी, 8 आ गया। इसमें आपको दिक्कतें नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तरीका जी, ये स्क्रीनशॉट ले लेना साथी, जिनको भी अगर सम संख्या विषम संख्या नहीं आती तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसका दूसरा तरीका देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये सब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखो, अब आपसे इसके जब भी आपसे साथी अंतर पूछे, क्या पूछे आपसे, अंतर पूछे, बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या, तो संख्या -1। एक तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, जब भी आपसे अंतर पूछे तो संख्या -1 क्या बोलते हैं, हाँ, संख्या -1 और इनटू गैप, जितना भी गैप होता है ना उतनी संख्या का गुणा करते हैं। और अगर आपसे योग पूछे, ध्यान से देख लेना, एक तो ये तरीका जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, एक तो जो तरीका है वो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपसे योग पूछे तो औसत इंटू 2 कर देना, औसत इंटू क्या कर देना, 2 कर देना। आपसे पूछा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, तो अंतर पूछा है तो संख्या कितनी है, 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, और गैप कितना है सम संख्याओं में, 2 2 का तो 2, तो साथ ही इसका डायरेक्ट आंसर एक लाइन में भी आ जाता है। ऐसे करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, और एक डायरेक्टली आप इसको भी नोट कर लेना, ये भी बहुत अच्छा है कि अंतर पूछेगा ना आपका पेपर में टाइम बच जाएगा। तो अंतर पूछेगा तो क्या करना, जितनी भी संख्या दी उसमें से 1 माइनस करके जितना गैप है उसका आप गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखना। हर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया 15 तारीख 6वां महीना 2022 को, तो उसका भी देख लो। कुछ क्वेश्चन हमने वो लिए जिनके की आने की संभावना होती है, कुछ एग्जाम में वो क्वेश्चन ले लिए जिनकी आने की क्या होती है, संभावना होती है, जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, अब देखो 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, 5 क्रमागत औसत जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बीच वाला होता है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है, ये ले लिया। तो 1 2 1 2 प्राकृत है तो ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये आपका 11 और ये 10। दो प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो भाई 10 11 12 13 14 15 और 16, दो को शामिल कर लिया। अब 3 इधर से ले लो और 3 इधर से ले लो, अब जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका क्या आ गया, आंसर। अब इसको करने का दूसरा तरीका भी था। कैसे था साथी दूसरा तरीका, हमेशा ध्यान देना है कि अगर बोले कि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत में एक जोड़ देंगे। अगर 4 संख्याओं को शामिल करेगा तो उसका आधा करके औसत में जुड़ जाता है। जितनी भी संख्याओं को शामिल किया जाता है, इसको डायरेक्ट करने का तरीका बिना पेन से, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आपसे बोलूं 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, अगली 4 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा, तो 4 का आधा कर दो 2 और 25 में जोड़ दो तो उसका औसत 27 होगा। इस तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अभी हम बोले 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है, अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 2 का आधा कितना होगा, 1, और औसत में जोड़ लेंगे तो 12 और 1 कितना होगा, 13। तो हमें ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे, ये करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन आप अच्छे से समझना इसको। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। हाँ भाई, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब भाई n में एक जोड़ देंगे, दो को शामिल करेंगे तो आधा करके, तो आपका बोला 2 से बढ़ेगा समान रहेगा, 1.5 बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। आपको पता है कि 2 का आधा कितना होगा, 1, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा साथी। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। सब क्वेश्चन वो हैं जो आपके लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट आपके एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं वही आपके क्वेश्चन है। चलो देखो, एक 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है, तो 5 संख्याओं का जो औसत है वो x है। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई ध्यान देना, अगर प्रत्येक लग जाए किसी भी संख्या में, क्या लग जाए, प्रत्येक, गुणा करने की बोले तो औसत में गुणा कर देना, जोड़ने की बोले तो औसत में जोड़ देना, घटाने की बोले तो औसत में घटा देना। तो औसत में अगर मैं 5 का गुणा करूं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5x हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या का बोले, जैसे क्वेश्चन देखो कि एक से जो है 5 संख्याओं को औसत औसत को क्या करता है, निरूपित करता है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणित किया जाता है तो नया औसत क्या, मैंने क्या बोला, अगर गुणा करने की बोले तो औसत में ही गुणा होगा, जोड़ने की बोले तो औसत में ही जुड़ेगा, और घटाने की बोलेगा तो औसत में ही घटाएगा। ये बात को आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका 5 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए साथी। क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा भी लिया है जिससे कि आपको ये फायदा हो जाए कि आने वाली शिफ्टों में आपको ही बेनिफिट हो जाए, तो उन क्वेश्चनों को भी हमने इसमें लिया है। 6वां क्वेश्चन देखना, आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है। 10 संख्याओं का औसत 42 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 42 है। आपसे बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो 10 संख्याओं का जो औसत है 42 है। अब वृद्धि करने की बोल रहा आपसे, 5 की वृद्धि, तो मैंने क्या बोला, वृद्धि होगी तो औसत में, गुणा होगा तो औसत में, तो 42 और 5 कितने हो गए, 47, 47। यही आपका आंसर आ गया,
तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ए टू जेड क्वेश्चन आपके मैं आपका रिवीजन करवाने वाला हूँ बहुत सरल तरीके से, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, एसएससी जीडी का दे रहे हो, या दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, सब क्वेश्चन लगभग आपके इस टाइप के ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखना, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 17 संख्याओं का औसत 47 से यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया आपका 7 वाला। 17 संख्याओं का जो औसत है 47 है। अगर प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर रहे, तो मैंने बोला कि गुणा होगा तो औसत में 6 सत्ते कितने हो गए 42, 6 चौके 24 और 4 कितने हो गए 28। कितना आ गया 228। ये आंसर आ गया 242। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं जो आप आसानी से कवर कर सकते हो। आपको मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स की टेंशन छोड़ देना, बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, और अगर आप बस यूट्यूब से जुड़ जाना और इसमें ऑलरेडी जो वीडियो डले हुए एमपी पुलिस वाली सीरीज के वो देख लेना भाई, औसत वाले। अभी सभी ग्रुप डी वालों के लिए बहुत आने वाली सितंबर जनवरी तक पेपर चलेगा, तो इसलिए आप भाई वीडियो देख जाना। अगला क्वेश्चन देखना। अगला जो क्वेश्चन है 8वां आपका होने वाला है। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, सबसे बड़ी संख्या तो बिल्कुल आसान है। औसत जो होता है ना, 5 क्रमांक संख्या है 19, 5 तो 2 इधर ले लो और 2 इधर ले लो, 19 के बाद में 20 और जे 21। सबसे बड़ी पूछी तो 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, सभी का आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 सभी का राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 8वां 9वां क्वेश्चन देख लो। 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या बताना है। 17 प्राकृत संख्याओं का औसत 41। अब देखो, यहाँ तो 2 5 चलता था। एक बात ध्यान देना, 2 5 अगर पूछ ले, 2 5 प्राकृत संख्या, 10 प्राकृत संख्या, 8 प्राकृत। अब 17 लिखने तो बैठेंगे नहीं। वैसे लिख सकते हो 17, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने लिख दिया कि 17 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 41। 17 प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, तो 17 देखना है तो 8 इधर और 8 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 41 के बाद में 42 43 44 45 46 47 48 49। ये है 40 39 38 37 36 35 34 33। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर जे आ गया। लेकिन साथ ही इसको करने का एक और भी तरीका है जो आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हो, जिसमें आपको कोई भाई कमेंट कर दिया करो यार। आप ना कमेंट करना तो बंद ही कर दिया, आपने कमेंट करना तो बिल्कुल ही क्या कर दिया, बंद ही कर दिया। इसलिए भाई कमेंट किया करो। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें कुछ भी नहीं करोगे तो जे भी आ गया। 17 है तो 8 इधर देख लो, 8 उधर देख लो, 8 इधर और 8 उधर। तो इस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये तो छोटा था तो मैंने ये, अब इस क्वेश्चन को आप करके बताओ आप कैसे लिखोगे भाई। तो मैं आपको ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो आपको देखना है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। विषम संख्याओं का औसत कितना है 144 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। जल्दी से आप बताओ, एक मिनट का समय हम देते हैं आपको, 1 मिनट का समय हम आपको देंगे। एक मिनट का समय आपको दे रहे हैं। 44 है भाई, कितना है 44। तो देख लो, इस तरीके से करोगे तो आपको अब 44 कहाँ तक लिखोगे। तो इसमें एक करने का बहुत शानदार तरीका है कि आपसे बोला 44 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत 144 है। तो साथ ही 100 जो 44 है वो तो सम है, तो इसका जो औसत होगा विषम में वो आपका 145 होगा। 44 है तो 21
का 2 में गुणा कर दो, 21 का 2 में गुणा करो। 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आपको पता है कि विषम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। तो 21 दूनी कितने हो गए? 42, और 21 दूनी कितने हो गए? 42। ठीक है, 42 हो गए। तो आपका यहाँ पर हमने करेंगे उधर, तो 42 हो गया। अब आपसे पूछा है तो 145 में आप 42 से जोड़ दो, 5 से 6 7, 4 और 4 8, 187। तो आपका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या आ गई। अगर छोटी संख्या पूछना तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछता तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका। जिनको ये समझ में नहीं आया वो देखो, 44 क्रमागत विषम संख्याओं को 144 है। तो यार आप 22 इधर आओगे, 22 इधर आओगे, 22 किधर जाओगे? उधर जाओगे। 22 दूनी कितने हो गए? 44 आपका हो गए। 22 दूनी कितने हो गए? 44। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर दोगे। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 से, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब 35 है ना भाई विषम संख्या, तो 35 का आधा कितना होगा? हाँ 17 17 हो जाएगा। 35 का आधा कितना हो जाएगा? 17 17। ठीक है, कितना हो जाएगा? 17 17 आपका हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या, बड़ी बोले तो हम प्लस करेंगे और छोटी बोलेगा तो माइनस। अब देखो 35 सम संख्याओं का औसत कितना है? 44। अब मैं इसको गिनूंगा भाई, 44 को गिनूंगा क्योंकि सम संख्याओं का औसत है। तो 35 को हम कैसे दो भागों में तोड़ेंगे कि 17 और यहाँ पर भी 17। विषम संख्याओं अंतर दो का, 17 दूनी कितने हो गए? 34, और यहाँ 17 दूनी कितने हो गए? 34। अब साथी 34 से 44 कितना अधिक है? तो ये देखो 44 में से 34 गए, कितने बचे? 10। तो ये आपका आंसर है। बड़ी हुई संख्या निकालना सीख गए और छोटी संख्या भी हम निकालना सीख गए। इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इसको करने के तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हमने डिटेल में भी किया था कि आप लिख दोगे तो 17 उधर चला जाओगे, 44 से इधर घटते क्रम में और 44 के उधर बढ़ते क्रम में, तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए तो उसको तोड़ के आसानी से बताओ भाई, सभी को अच्छे से समझ। और जल्दी से आपका रिवीजन चल रहा भाई आ रहा, ये भी ग्रुप डी में। अब ये क्वेश्चन करो, बिल्कुल आसान है। यदि 7 क्रमांक, अब ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से ऐसे कर सकते हो। वैसे इसमें भी 3 दूनी 6 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोलना है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं के बीच अंतर। साथ ही मैंने आपको एक अंतर का बताया, जब भी आपको अंतर निकालना है तो संख्या माइनस क्या करना है? 1, और इंटू किसका करना है? 2 का। 7 है, 7 में से 1 गया तो 6, और 6 दूनी कितने हो गए? 12। इस तरीके से मैंने आपको सोल्व करके बताया था। ये बहुत शानदार तरीका है। नहीं तो आपसे पूछा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बोला है, तो सम का होता है 84, 1 2 3, 1 2 3। 84 के बाद में 86, 88, 90, 82, 80, 78। क्या पूछा है आपसे? अंतिम संख्या के बीच, पहली और अंतिम, ये ले लिया बड़ी संख्या और ये ले लिया छोटी। अंतर 10 में से 8 गए तो कितने बचे? 2, और ये 12। इतना कुछ करोगे तब भी 12 आएगा, और ये डायरेक्ट करोगे तब भी ये आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना। पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, साथ ही एवरेज का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर दो। हाँ, आपसे बोला है कि 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना। प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी। तो आप क्या करो, 125 प्लस 49 को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो। 9 और 4 कितने हो गए? 5 कितने हो गए? 14। ठीक है, और इधर 4 और 2 6 और 1 7 बटे 2, काटा हमने भाई 8, और ये कितना आ गया? 14, 87। 87 आपका राइट आंसर हो जाए। जब भी औसत निकालो ना प्राकृत संख्या में, तो औसत निकालने का जब बुक से आप पढ़ोगे ना, तो बुक में आपका फॉर्मूला होता है सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2। सभी चीज़ें आसानी से अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपका रिवीजन भी
कई बार हो गया, ठीक है ना। एडवांस मैथ अगर आपको नहीं आता तो वो जरूर देख लेना भाई, सभी एग्जामों में एडवांस मैथ आपका पूछा जा रहा है। अब ध्यान देना, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। 100 तक विषम संख्या बोली। वैसे तो हम आपको बता दें कि विषम संख्याओं का जो औसत निकालते हैं, विषम संख्याओं का जो औसत निकालते हैं तो फॉर्मूला से करोगे तो एन ही होता है। अगर विषम संख्याओं का आप औसत निकालोगे तो फॉर्मूले से करोगे तो क्या होगा, साथ ही एन ही होता है। फॉर्मूले से करोगे तो क्या होगा, एन। और अगर और सम संख्या का पूछे तो क्या होगा, एन प्लस वन। अगर सम संख्या का पूछेगा तो क्या होगा, एन प्लस वन। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आपसे पूछा है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं 10 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विषम संख्या 1 हो गई, 2 हो गई आपकी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5। 10 में विषम संख्या कितनी हुई, 5 ही हुई ना आपकी। इसको आप करने के तरीके, 10 में 5 हुई तो 100 में कितनी होगी साथी, 50। कुल विषम संख्या कितनी निकलेगी 100 में, 50 निकलेगी। या आप ऐसे कर सकते हो, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी 99/2। तो ये तो आपका सदाबहार है, इससे भी आप इसको सोल्व आसानी से कर लोगे, ठीक है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। आसानी से आपको हर चीज समझ में आएगी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। हाँ भाई, इनका ना मैंने वीडियो डिटेल में भी बना रखा है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो वीडियो जाकर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पहली 8 विषम प्राकर संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली 8 विषम प्राकर संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो मैंने क्या बोला, पहली 8, 8 लिखेंगे तो 8 का 8 ही होगा साथी। पहली 8 विषम प्राकर संख्याओं का औसत, तो मैंने बोला 8 दूनी 16 तक तो हमें लिखना पड़ेगा विषम। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सबसे छोटी 1, फिर लिखोगे 2 3 5 7, ठीक है, 3 5 7 9 11, विषम संख्या बोला 13, 1 2 3, ये 5 है भाई, क्या है ये 5 है, नहीं तो इसको आप ऐसे ही लिख दो, ये 5 है। कितनी बोली, 8, 3 और 3 6 7, और ये हो गए आपके 17। विषम संख्या है 5 बोली आपकी, तो 4 इधर से ले लो, 8 बोली है पहले, और 4 इधर से ले लो। इसका जो औसत आएगा वो आपका बीच वाला आएगा। 7 और 9 में बीच में क्या आता है, 8। 7 और 9 के बीच में क्या आता है। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। और आपको मैंने बोला है कि इसका जो फॉर्मूला होता है विषम का, एन होता है। जितनी संख्या होती है उतना ही उसका आंसर होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम 119 विषम प्राकर संख्याओं का औसत कितना है। तो 119 ही होगा। अब ऐसे नहीं बोला है, प्रथम अगर लग जाए तो मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 119 तक, इसका डबल करेंगे तो वही आएगा। तो इसका वही एन ही होता है विषम संख्याओं का। तो इसका आंसर जो होगा 119 होगा। हाँ भाई, ये खतरनाक क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला, कोई कंसेप्ट नहीं लगता है। डायरेक्ट हमारा औसत की कंडीशन लगती है, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्या की संख्या। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। ये हो गए दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। समझ में आ गया। प्रथम 6 अभाज्य संख्या पूछी तो जोड़ लो प्यारे, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और ये 11 आपके कितने हो गए, 21 और 28, और ये हो गए 13। 8 से 9 10 11, 2 3 और 1 4, बटे में कितना 6। 6 से काटा हमने, 6 सत्ते 42, नहीं 6 6 36, कितना हो गया 6 का भाग 36, कितने बचे 36, 4 5 बचे। जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो आपका आंसर आ गया 6 सही 5/6। तो आपका जो आंसर आ गया बी वाला आपका राइट आंसर हो। बी वाला आपका क्या हो गया साथी, राइट आंसर हो गया। तो ये आपको आना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, इसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा औसत आपका रिवीजन हो जाएगा, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। सभी वीडियो में बना के लाऊंगा, जो भी टॉपिक आपको दिक्कत आए। ये 17 क्वेश्चन आपके हो गए,
इसके लगभग कितने क्वेश्चन है वो हम करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो साथ ही, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन होते हैं, आप कहीं भी पढ़ लेना, बिना फॉर्मूले से इनको नहीं कर सकते। अगर आप साथी वर्गों का औसत आपको निकालना है, तो वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है। एक वर्ग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और एक आपका घन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। n+1 टू n+1, n+1 टू n+1/6। जब भी वर्गों का क्वेश्चन पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, यही आपका आंसर दिलाएगा। n मतलब क्या, 10, तो यहाँ पर मैंने रखा है भाई 10 प्लस 10 और 1 हो गए 11। ये 10 और 1 कितना हो गया 11, डायरेक्ट कर देता हूँ इनटू, तो 10 दूनी कितने हो गए 20 और 1 कितने हो गए 21/6। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 30 7 21, 11 7 कितने हो गए 77। तो इसका जो आधा हो गया वो 37.5 आपका राइट आंसर हो जाए। क्यों, 77 का काटा हमने, 2 से काटा, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है, और कितने हो गए सर 8, 38.5 आपका होगा। हाँ, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्गों का आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिना फॉर्मूले से आपको नहीं बता सकता है। साथ ही क्वेश्चन है आपका अगला देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन घनों का पूछा। तो घनों का भी आपका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको घनों का औसत निकालना है। ये दोनों फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो घनों का ध्यान रखना है, n+1 की पावर 2/4, n+1 की पावर 2/4, ये आपका घनों का फॉर्मूला होता है, ठीक है, n+1 की पावर 2/4। अब आपसे पूछा है साथी, आपसे क्या पूछा है, 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, आप घन का औसत निकालना है 10, और यहाँ पर लिखेंगे 10 और 1 11, 11 का इंटू 11 कर दिया बटे 4। काटा मैंने 2 से 2 और इधर काटा 2 से 5, 11 का इसमें किया तो 121, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। काटा मैंने तो ये कितना आ गया 3 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 302.5 ए आपका राइट आंसर हो जाए। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, वर्ग का पूछेगा तो वर्ग, घन का पूछेगा तो घन आपको निकालना हो। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ 17 क्वेश्चन हो गए हमारे बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल स्लोली स्लोली। अब देखो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 19 नंबर का वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 46 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत आपको ज्ञात करना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, देखो आपको पता है कि क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 दे रखा है। 10 है तो सम तो गिनेंगे नहीं हम, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। अब 46 के बाद में विषम कौन सी होती है 47, 47 के बाद में 49, ठीक है, और 49 के बाद में 51, 51 के बाद में 53 और जी हो गई 55। इससे पहले कौन सी होती, आपको औसत पूछा। देखो हम दो तरीके से करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। कितने तरीके से, दो तरीके से हम करवाएंगे। इससे पहले कौन सा होता है आपका 45, 43, 41 और इधर होगा 39 और 37। अब औसत निकालेंगे तो 55 प्लस 37, 55 प्लस 37 जुड़ा, 5 दूनी 10, 11 12, 5 से 6 7 8 और 1 9, 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग दिया 4 और ये 6 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो तो आपको दिक्कत नहीं हो। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत आपको निकालना, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और एक आपको बता दूंगा, अब इसको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ध्यान देना, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी।
अब ये 10 लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, ये सबसे छोटी और ये है सबसे बड़ी, इनको निकाल कर ही तो आपका क्या आता है, औसत आता है ना। तो ये ना आपको बिना पेन से आप सोल्व कर सकते हो। जो 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 46 दे रखा है ना, तो उसका औसत 46 ही होगा। बिना पेन से इसको सोल्व करोगे, क्यों? सबसे छोटी और सबसे बड़ी का भी तो औसत निकालोगे तो यही आना है। समझ में आ गए? तो इतना सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये देख लो, 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या आपको ज्ञात करना है। निकाली गई संख्या आपको ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो आप इसको मैं 2-3 तरीके से किया जाता है, लेकिन अब समय ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैं आपको सरल तरीके से एक ही मेथड आपको बता रहा हूँ। तो आप इसी को फॉलो करना आपके पेपर में भी, कि 8 संख्याओं का औसत 24 है। 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 24। एक संख्या को हटा दी, बची कितनी? 7। और इसका जो औसत हो जाता है वो 22 हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे? 22 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। निकाली गई संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सी संख्या? निकाली गई संख्या आपको। तो मुझे बताओ भाई, कितने की वृद्धि हुई? आपने देखा है कि कितने की वृद्धि हुई? 24 में से 2, 22, ये 2 की वृद्धि। कितने में? 2 की वृद्धि हुई। कितने में? 7 संख्या में। 7 दूनी कितने हो गए? 14। ये 14 को आप क्या करो, 7 का गुणा भी कर सकते हो और 8 का भी 8 का गुणा करोगे तो इसमें जुड़ जाएगा, और 7 का गुणा करोगे तो ऊपर वाले में जुड़ जाएगा। तो 24 और आपका 14 कितना हो गया? 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो 38 आपका राइट आंसर हो सकता। कितना हो जाएगा प्यारे? 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14। ठीक है, बाकी आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हर क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर दोगे। एक बार और देखना, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ये एमपी पुलिस में भी पूछा गया। 8 संख्याओं का औसत 24 है। एक संख्या निकाली, बची कितनी? 7। तो इसका जो औसत हो जाता है वो आपका कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। इसका जो औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है? 22। हमारे इसका जो औसत में वृद्धि हुई है, कमी हुई, कितने की हुई? 2 की। कितने निकालने के बाद में? 7। पहले तो 7 ही थी ना, पहले तो 8 थी, अब हो गई 7। तो कितने इसमें वृद्धि हुई? तो 14। तो ये 14 जो है ना वो आपके 24 में जुड़ जाएगा, क्योंकि वृद्धि और कमी किस में हुई? इसमें। तो कितना हो जाएगा आपका? 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक और करो जल्दी से क्वेश्चन फटाफट। यही क्वेश्चन है, एक लाइन में आप बता दोगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। कितना है भाई? 40 किलोग्राम। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत 38 किलोग्राम हो जाए, तो हटाए गए व्यक्ति का वजन क्या है? तो हटाए गए व्यक्ति का वजन क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना भाई कि जो है वो आप पहले वाले में जोड़ोगे। देखो इधर 21 नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हो, बहुत आसानी। 8 व्यक्तियों का जो औसत है वो आपका 40 किलोग्राम। एक व्यक्ति को हटा दिया तो 7 बचा, तो औसत 38 हो जाता है। भाई कितने की कमी हुई? तो आपने बोला 2 की। कितने में? ये वाले में। 7। 7 दूनी कितने हो गए? 14। तो 40 में क्या जोड़ दो आप? 14 जोड़ दो। कितने हो गए? 54 आपका हो जाए। 4, 4 और 1, 5। 54 kg आपका राइट आंसर हो जाए। इस तरीके से आप करोगे, कुछ नहीं करना। ये जो 7 है ना, इसका गुणा इस दोनों के अंतर में करेंगे, और जो आएगा गुणा करने पर उसको टोटल में जोड़ लेते, और कुछ नहीं कर। बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 22 नंबर का क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कर लोगे, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 5 संख्याओं की एक श्रृंखला को का औसत 43 के बराबर है। इनमें देखो, ये 5 जो संख्या है उसका जो औसत है 43 है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, इनमें से पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो 33 है, और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। साथ ही करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप ये वीडियो डिटेल में देख रहे होंगे ना, तो वो मैंने उसमें दोनों तीनों तरीके बताए। अभी हमारे पास समय कम है और पेपर भी आ गया, तो
पेपर के हिसाब से आपको किस तरीके से सोल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताना ये इससे कितना ज़्यादा, ये इससे कितना कम है। तो आपने बोला है 38, 43 में से 38 घटा दो भाई। 43 में से क्या घटा दो? 38। जिनको घटाना नहीं आता वो इस तरीके से घटाएगा। 13 में से 8 गए तो कितने बचे? 5। और इधर कुछ बचा नहीं है, तो ये आएगा -5 प्लस ये इससे कितना ज़्यादा है? तो आपने बोला है कि 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। अब आपको पता है बराबर में सोल्व करेंगे, 5 में से 7 गए तो प्लस के कितने बचेंगे? 2। प्लस के कितने बचेंगे? 2। 2 ही बचेंगे ना आपके। ठीक है, हाँ। तो आपको कितना निकालना है? कितने का निकालना है? प्लस के 2 आपके बच गए। ये शॉर्ट तरीका है। इसका एक और तरीका है भाई, जल्दी से बताना, 1 मिनट रुकना। 1 मिनट, आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। अगर डिटेल में भी करना चाहो तो आप बिल्कुल इसको डिटेल में भी कर सकते हो। हाँ, माइनस आएगा 12। 1 मिनट रुकना भाई, क्या गड़बड़ हो गई? 1 मिनट, दोबारा से इसको करते हैं। इसको करने के 2 तरीके होते हैं, आपको कौन सा यूज़ करना है वो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। आपसे बोला है कि 5 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत जो दे रखा है, 5 संख्याओं का जो औसत दिया है वो आपका एक श्रृंखला का औसत कितना दे रखा है? 43 के बराबर है। इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है और अंतिम संख्याओं का औसत 50 है। तो तीसरी संख्या कौन सी? देखो, एक तो ये डायरेक्ट है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 5 संख्याओं का औसत 43 है, तो 5 दिए कितने हो गए? 15, और 5 चौके 20, 20 और 1 कितने हो गए? 21। अब पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 33। तो ये 33, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो ये 150। ठीक है, अब आपको पता है 3 और 3 6, 6 में से 5 गए तो कितने बचे? 1। और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। 150 में से ये जोड़ लो भाई, तो कितने हो गए? 249। ये 9 हो गए, ये 5 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए, और ये कितना हो गया? 249 में से 215 घटाना है आपको। घटा दो भाई, 15 में से 9 गए तो कितने बचे? 6। इधर ले लो, 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 49 है ना आपका। क्या गड़बड़ हो रही है यार? 1 मिनट रुक। 5 दिए 15, ये हो गया 5। ये कितना था भाई? 5 चौके 20, गायब हो रहा है। 5 चौके कितना था ये? 20 था। 43। ठीक है, 215 हो गए, इसको जोड़ा हमने, ये 9 हो गए, और 9 और 5 हो गए 14, 1 और 200। इसमें से हमें घटाना है 215 घटाना है, उल्टा घटा रहे थे। 9 में से 5 गए तो कितने बचे? 4। और इधर कितना बचा? 3। तो 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई कभी कभी जब दिमाग काम नहीं करता है ना तो कुछ भी काम नहीं करता। हाँ, जब घट जुड़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, देखो आपके सामने, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 34 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर लेना, ये बिल्कुल आसान है। ये 22 नंबर का आप कर लेना भाई। अब आ जाते हैं हम 23 नंबर पे। 21 संख्याओं का ये पहली 11, 11 दूनी 22, इसको भी कर लेना, सेम टू सेम है। अब आप 22 नंबर पे क्वेश्चन पे आए, जल्दी जल्दी कर देना क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट। 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने लोगों के? 8 किलोग्राम। 50 व्यक्ति, 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में कुल व्यक्ति कितने? 8 लोग, और 202.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नया व्यक्ति का भार निकालना है। देखो साथी, इसका एक तरीका है बहुत अच्छा। नया भार निकालना हो या पुराना भार निकालना हो,
तो इसका जो फॉर्मूला नहीं होता लेकिन हमने बनाया, पुराना औसत वृद्धि होगी तो प्लस माइनस रख देंगे, कमी होगी तो कुल व्यक्ति लिखेंगे, और वृद्धि है तो वृद्धि का गुणा और कमी है तो कमी का गुणा। अब ध्यान देना, 50 व्यक्तियों का भार दे ही रखा है, वृद्धि हो रही, कुल व्यक्ति कितने हैं 8, और इसमें जो ग्राम की वृद्धि हो रही वो इतनी हो रही। दशमलव हटा दो, जीरो बढ़ा दो, पचम 25 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 4, 5 चौके 20, 50 में 20 जोड़ दो साथी, 50 से 60 70, तो 70 kg आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा गया, आसानी से आप इसका जवाब दोगे और पूरे क्वेश्चनों को सोल्व कर दोगे। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं भाई, अब जल्दी से इसका भी आ जाओ। यही क्वेश्चन है बिल्कुल कि एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। उनमें से एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है वो एक नए कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए श्रमिक का वजन आपको बताना है। यही कंडीशन है, एक जाता है और एक वापस आ जाता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की 10 ही नाविक रहेंगे आपके। ठीक है, तो पुराना औसत कितना है 58 किलोग्राम, ये रख दी। कुल व्यक्ति कितने हैं 10, कितने की वृद्धि हुई 2.8 की, दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो, जीरो से जीरो तो 28 हो गए, 58 में भाई 28 से जोड़ दो, जोड़ दिए 8 और 8 कितने हो गए 16, 5 और 6 7 और 8, 86 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 86 kg ये आपका आंसर आ गया। तो इसी कंडीशन से आपने किया, पुराना औसत 58 है, कुल व्यक्ति 10 है और वृद्धि इसको किया। तो भाई बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो, जो बार बार आपके एमपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी इनमें क्वेश्चन में पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक और देख लो, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिला, अगला क्वेश्चन में भी वही है। क्या है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। लो भाई वही हम लगाएंगे, 20 छात्रों का पुराना औसत कितना है 21 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी इसमें सम्मिलित कर ली, 20 में एक अध्यापक हो गए तो कुल व्यक्ति कितने हो गए 21, तो औसत 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती 1 किलोग्राम, तो 21 एकम 21, 21 और 21 कितना हो गया साथी 42 kg, यही आपका राइट आंसर हो जाए 42 किलोग्राम। तो इसमें अगर किसी को कोई भी आपत्ति परेशानी हो तो आप बता सकते हो, इसमें सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट करना है, एक एक सेकंड के आंसर, 2 2 5 5 10 10 सेकंड में आप आंसर दे दोगे भाई। ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 26 के बाद में 27 नंबर का क्वेश्चन कर लो जल्दी फटाफट। देखो 23 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। आपको मैंने क्या बोला, जब भी नया भार आपको निकालना है, शिक्षक का भार आपको निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पुराना औसत, पुराना औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति, वृद्धि होगा तो वृद्धि और कमी होगा तो कमी। ये बहुत आसान होता है, ना जोड़ना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा, इस तरीके से आपका इसका आंसर जरूर आ जाएगा। वृद्धि होगी तो वृद्धि, तो देखो 23 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है, कितना किलोग्राम है 53 किलोग्राम। शिक्षक का भार इसमें सम्मिलित कर रहे हैं 23 में, और एक शिक्षक आ जाता है 24, तो 100 ग्राम की वृद्धि होती। अब साथी एक बात आपको विशेष ध्यान देना है, वैल्यू जो होती है या तो ग्राम ग्राम में होना चाहिए या किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दे रखी है वो ग्राम दे रखी है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का हम क्या करेंगे भाग देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और इसका जो हो जाएगा 53 प्लस 2.6, जोड़ लो भाई 0.4 तो जो हो ही गया, 53 54 55, 55.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर होगा, इतना भाई सी वाला आपका राइट आंसर होगा। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हैं। एक ही लाइन में मैंने पूरा औसत आपको कवर कर दिया, और मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आपका कवर हो जाए।
अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम करने वाले हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं साथी? 28 नंबर का क्वेश्चन आप करने वाले हो। तो देख लो भाई 28 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा। 10 प्रेक्षणों का औसत है 46 है, 10 का कितना है 46। बाद में ये ज्ञात, देखो जब भी आपको, मैं इधर लिख देता हूँ, जब भी आपको सही औसत निकालना हो, क्या पूछा है? सही औसत। तो सही औसत का फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी लिखा था मैंने पुराना एवरेज, क्या लिखा था? पुराना औसत। पुराना औसत, एवरेज लिख सकते हैं, पुराना औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करोगे, क्या करोगे वो देखो। आपको बोला है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, तो पुराना औसत की जगह पर मैं क्या रख दूं? 46, प्लस का निशान, ये लाइन खींच दी। ज्ञात हुआ कि 142 के स्थान पर, 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, और टोटल कितना था? 10। तो सही औसत क्या होगा? तो भाई 142 में 42 चले गए तो 100 बचेंगे। कितने बचेंगे? 100। तो 46 प्लस 100 बटे 10, यहाँ 0 से 0 तो 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56, ये आपका राइट आंसर। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ना कोई कैलकुलेशन करना है ना कुछ करना है, जोड़ घटाव में आपका आंसर आएगा। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना। आने वाले शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, और जो टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ, आपको कठिन लगता है, तो भाई कमेंट जरूर कर देना, मैं आपके लिए दूसरे दिन वही वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है वो, लेकिन इसका रेलवे का भी फेवरेट टॉपिक है, व्यापम का भी फेवरेट टॉपिक था, औसत एवरेज हॉट टॉपिक ये, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया। भाई 29 नंबर का क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, तो आप इसको आसानी से, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप इसको पढ़ लेना भाई, इसको भी आप आसानी से कर लोगे। 30 नंबर का क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। साथ ही क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, चलो फटाफट कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। 29 नंबर का क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में। अब 30 नंबर का क्वेश्चन क्रिकेट वाले आ गए, अच्छे क्वेश्चन है क्रिकेट वाला। आपको यूट्यूब पर एक अलग से वीडियो मिल जाएगा क्रिकेट वाला। ठीक है, अलग से मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे, तो आप उस पर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पर आया तो इसको देख लो। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत स्कोर 52 था। देखो साथी, 10 पारी है और 10 पारी का जो औसत है वो आपका कितना है? 52। औसत स्कोर 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, 11वीं पारी में वो कितना रन बना लेता है? 58 बना लेता है। कितना बना लेता है? 58 आपका 11वीं पारी में बना लेता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो आपसे पूछा है 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात करना है। 11वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या, तो 10 पारी तक तो उसने 52 बनाए, तो मुझे ये बताओ कितने रनों की वृद्धि हुई? आपने देखा है कितने की हुई? 6 की। कौन सी पारी में जाके हुई? तो आपने बोला सर 11वीं में, तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 11 6 के कितने हो गए? 66। तो आप क्या करना साथी, 52 में आप 66 जोड़ लोगे, क्योंकि ये 11वीं पारी में रन बने, तो 6 और 2 हो गए 8, 6 और 5 हो गए 11, तो 118 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया साथी। बस अब आपका बारी है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो करने को बनता है साथी। बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ा रहे हैं, और आने वाले शिफ्टों के क्वेश्चन भी आपको हम करवाने वाले हैं। जो भी टॉपिक, बस इतना पढ़ जाओ औसत में, इससे इसी में से आपका रिवीजन हो जाएगा साथी। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और भी देख लेते हैं, अगर आपके और क्वेश्चन हो तो 31 वाला क्वेश्चन ये देख लेना।
छठी संख्या को औसत 45 पाया गया, बाद में पाया गया 84 को गलती से, तो अभी मैंने करवा दिया, इसको आप दोबारा से कर लेना। हाँ भाई 32 वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर लोगे, इसलिए इसको देख लो। कमी होगी तो कमी, वृद्धि होगी तो वृद्धि आपसे। वर्तमान औसत पूछेगा तो वो देखो कैसे करें। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी जो है उसने 17वीं पारी में कितने रन बनाए? 87। उसके बल्लेबाज औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। 3 रन, अगली पारी जो खेलेगा वो कौन सी खेलेगा? 18वीं। 18वीं पारी में कितने रन बढ़ेगा? 3 रन औसत बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसने बोला है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 बनाते हैं, यहाँ ध्यान देना। 48। हाँ भाई, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ये 17वीं पारी में कितने रन बनाए? 87, जिससे उसका औसतन 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 3 रन प्रति पारी बढ़ा। बिल्कुल भाई, 3 रन प्रति पारी बढ़ा। अब बढ़ गया तो आपको पता है कि 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे? 3 के हिसाब से 16 थी, कितने हो गए? 48। यही बढ़ा ना, 17वीं पारी में जाके ये बढ़ गया। तो 87 में से अगर मैं 48 से घटा दूं प्यारे, तो हमें जो बड़ा हुआ है वो आ गया। तो इधर घटाया हमने तो ये बचा 9, और इधर घटाया तो ये बचा 3। 39 आपका राइट आंसर हो जाए। घटाया क्यों, बढ़ाया क्यों? तो देखो 17वीं पारी में इतना हो जाता है, और रन रेट कितनी बढ़ी? 3। तो 16वीं पारी के हिसाब से 16वीं में कितना बनाएगा? 16 3 48। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, इस पर जरूर फोकस करना। जैसे ये देखो, वर्तमान पूछेगा, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में एक निश्चित बल्लेबाजी औसत है। 11वीं पारी में एक निश्चित दे रखा है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 12वीं पारी में 90 रन बनाए। औसतन 5 रन प्रति पारी घट जाता है। अब भाई जो घटेगा वो 11वीं पारी में घट रहा है, ये घटा होगा 90। 12वीं में 90 बना ली, और औसतन 5 रन प्रति पारी घटता, तो 12वीं पारी में अंत में औसत कितना होगा? तो 11 5 कितने हो गए? 55। ये घटा हुआ है तो इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 12वीं पारी का उसने पूछा है। कौन सी पारी का? 12वीं। 5 9 और 5 14, तो आपका जो आंसर आ गया 145 आपका राइट आंसर होगा। तो ये बल्लेबाज वाले क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आपका ये पूरे क्वेश्चन हो गए साथी, आसानी से आप इसको कर देना। ये पूरे आपके क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन जो आपके छूट गए। अगर आप चाहते हो कि रेलवे की प्रत्येक शिफ्ट के क्वेश्चन, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, अगर सबका सॉल्यूशन आप चाहते हो, टॉपिक वाइज आप चाहते हो, टाइप वाइज आप चाहते हो, तो साथी आप कमेंट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। उनको भी लगे कि जीरो लेवल से भी हम पढ़ाने वाले। यूट्यूब पे हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ा रहे हैं। बस आपका प्यार हमें मिलना चाहिए साथी। औसत इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, लगभग पूरा हमने आपको पढ़ा दिया। और भी अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर आपको औसत मिल जाए। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी रेलवे वालों के लिए जिनका कल पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।